सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व अच्छे लेवल के लिए हैं तथा वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मलावी देश के राष्ट्रपति लोजर चकवेरा को बनाया गया है। लोजर चकवेरा, ये आप ध्यान रखिए। और इनकी पार्टी है मलावी कांग्रेस पार्टी। लोजर चकवेरा जो कि मलावी कांग्रेस पार्टी से हैं और इन्होंने पीटर माथुरिका को हराया है, ये भी आप ध्यान रखिए। अब बात आई है मलावी की। मलावी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है लोंगवे और यहाँ की करेंसी है मलावियन क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार ने किल कोरोना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है एमपी की सरकार ने। एमपी की सरकार ने इसको शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। डोर टू डोर किल जो ये अभियान है ये एमपी की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिए, किल कोरोना के नाम से। दोस्तों, एमपी के अंदर जो रिकवरी रेट है 76.9% है, जो कि देश के मुकाबले काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट है एमपी की। तो इसी को देखते हुए एमपी सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बात करें एमपी की, तो एमपी की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश से, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे है, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 जून को। दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं तो इनके बारे में हम बात करें कि यहाँ पर मान लिया सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। तो ये आपको पता है, यहाँ पर है बृहस्पति और यहाँ पर है मंगल और ये यहाँ पर है सूर्य। तो इन दोनों के बीच में एक पेटिकाएं पाई जाती है कई छोटे छोटे ग्रहों की, तो उन्हें ही कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। आपसे पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह क्या है तो आपको ये ध्यान रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे आकार के खगोलीय पिंड विचलन करते रहते हैं और इन्हें ये अपने आकार ग्रहों से छोटे तथा उल्का पिंड से बड़े होते हैं और ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बड़ी चट्टाने पिंड थे जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा गया। तो ये आप ध्यान रखिए, क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट के कार्यों के बारे में लोगों को सूचित करना है। और इस डे को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बैट 2020 ये सम्मानित किया गया है पॉप स्टार बेयोंसे को। देखिए दोस्तों, इन्होंने कोविड-19 के राहत कार्यों में तथा लोक हित कार्यों में काफी भूमिका निभाई थी। इसी को देखते हुए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक पॉप स्टार हैं।
बेट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये दिया गया है पॉप स्टार बेयोंसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? मारियो गोमेज जो कि जर्मनी के फुटबॉलर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी के बारे में ध्यान रखिए। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है बर्लिन। और करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? विश्व का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए इसमें निवेश करेगी। 16.65 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करेगी, ये ध्यान रखिए। और बात करें इसके अंतर्गत होगा क्या, तो इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 ml की 2 खुराकें दी जाएगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त उपचार दिया जाएगा। तो ये इस के अंतर्गत किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी है शिवसेना पार्टी। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? लाइकेन पार्क या कवक पार्क विकसित किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने ये विकसित किया है, ये आप ध्यान रखिए। विकसित क्यों किया है, तो देखिए जो लाइकेन है जो कि प्रदूषण स्तर का अच्छा सूचक होते हैं, इनका संरक्षण करने के लिए, इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है, ये आप ध्यान रखिए। और लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहा जाता है। वर्तमान में बात करें, उत्तराखंड में लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातियां लाइकेन की उत्तराखंड में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? और अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई है, 2019 जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो आई है, इसको किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड राज्य की बात करें, स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी पार्टी है बीजेपी। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा की 71 सीटें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बात करें यहाँ पर नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट, जिसे वर्तमान में हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह उत्तराखंड में है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसदों की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया, तो 30 जून को मनाया गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है?
ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? फोन पे ने यूपीआई के मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत जो भी डिजिटल लेन देन है उसको सुचारू रूप से, जो नेटवर्क प्रॉब्लम आती है यानी जो बैंकिंग एरर आता है उसको कम करने के लिए ये समझौता किया गया है। फोन पे की बात करें, स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके सीईओ हैं समीर निगम। और यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की मदद से हम कहीं पर भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में, इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? तो भारत ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया है, ये आप ध्यान रखिए। और बात करें किसके तहत लगाया गया है, तो भारत का जो एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इस पर बैन लगाया गया है, ये ध्यान रखिए। 59 ऐप को भारत में बैन किया गया है जो कि चीनी ऐप है, जैसे टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, कैम स्कैनर है और ऐसी बहुत सारी ऐप है जो 59 जिनकी संख्या है। चीन की बात करें, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF ने किस देश के उपकरण के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो IWF ने चीन के उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने चीन से जो भी इनके उपकरण आते हैं उन पर बैन लगा दिया है, ये ध्यान रखिए। स्थापना हुई थी इसकी 1905 में, मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में और अध्यक्ष है इसके उर्सुला पाप आंद्रेया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि वर्तमान में यूपी की राज्यपाल हैं। दोस्तों, एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन, जिनकी तबीयत इन दिनों सही नहीं थी, इसी कारण अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया किसको? आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं, ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, अब मैं आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगा जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है और आपको इसको करने के बाद में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये रिवीजन है। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद रिवीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाजर चकवेरा। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेयोंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की? तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन पे ने यूपीआई मल्टी मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया? 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? आनंदीबेन
पटेल को। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।